नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज मेरे स्टूडियो में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ेंगी। जी हाँ, प्रियंका सिंह है, जो कि एक ईसीसी की फाउंडर और डायरेक्टर है और साथ ही साथ 2021 में साउथ मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी है। चलिए इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी पोस्ट में। थैंक यू स्नेहा फॉर इनवाइटिंग मी। ट्रस्ट यू मी, मेरे लिए आपसे भी ज़्यादा खास मौका है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब मैंने आपकी न्यूज़ और आपके जो भी लाइव फीड्स आते हैं वो मैं देखती हूँ। जहाँ तक बात है मुझे अपने बारे में बताने की, नमस्कार मेरे सारे बिहार के प्यारे भाई बहनों को और मेरे से बड़ों को, सबको नमस्कार। मेरे लिए जाहिर सी बात है एक बड़ी अचीवमेंट है आज यहाँ आप सबके सामने खड़े होकर बात करना। वैसे बिहार की बेटी हूँ और बहू भी हूँ। आज की डेट में बैंगलोर में रह रही हूँ। मैंने अपना खुद का स्कूल स्टार्ट किया है वहाँ पे और आई ऑल्सो वर्क इन MNC एज अ मार्केटिंग हेड। दैट कंपनी नेम इज़ ब्राइट कोव। पर जब मुझे मौका मिला इस मिसेज इंडिया क्वीन कंपटीशन में जाने का, जो पहली चीज़ थी जिसने मुझे फोर्स किया कि मुझे ये करना चाहिए था, वो सिर्फ ये था कि यहाँ मुझे मौका मिलेगा औरतों के बारे में बात करने का। एक सवाल है मेरा, मैम आपने मिसेज इंडिया का खिताब जीता और आपको बहुत सारे मौके मिले होंगे फिल्मों में जाने का भी, क्योंकि आप बहुत सुंदर है वैसे भी, नो डाउट आप बहुत सुंदर है और फिल्म में भी जा सकती, लेकिन यही आपने चूज क्यों किया? वुमेंस के ऊपर आपने जिस तरह का ये एक नज़रिया है आपका, औरतों के सशक्तिकरण के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में आपने सोचा कि इस पे बात की जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आइडिया कहाँ से आया? स्नेहा, जैसा मैंने कहा बिहार की बेटी हूँ तो आप समझ सकते हो, बचपन से उस माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ मैंने देखा चीज़ें मिलना उतना आसान नहीं था। बीइंग अ गर्ल, पेरेंट्स की तरफ से नहीं बट माहौल कुछ ऐसा था जहाँ अगर एक पिता अपनी बेटियों को पढ़ने भेजता है तो दुनिया वाले सोच रहे होते हैं, खासकर हमारे समाज में, कि पढ़ाने की ज़रूरत है, आपकी बेटी अच्छी दिखती है, आप एक अच्छी पढ़ाई कराओ और अच्छे रिश्ते आएंगे, बात ख़त्म। शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की जिन्होंने इस सोच को कभी आगे नहीं आने दिया, जिन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया कि मैं पढ़ूँ। बट अपनी दोस्तों के साथ जब भी वक्त गुजारा मैंने ये महसूस किया कि ये सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ वो पढ़ना चाहती हैं बट मौके नहीं मिलते, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ गई तो हमारे समाज के हिसाब से, हमारे स्टेट के हिसाब से आगे बढ़ने में, शादी होने में, विच वॉज द टिपिकल माइंडसेट, दिक्कत होगी। तो जब मुझे ये मौके मिलने शुरू हुए मैंने सोचा मूवीज़ हो जाएंगी, you will dance, you will act, you will do lot of things. But somewhere when you win a crown, and somewhere when you have the opportunity कि आपने अपना एक काम शुरू किया है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहाँ उन लड़कियों की या उन औरतों की आवाज़ को भी एक मंच दे सकूं। तो मैंने सोचा अगर मैं ये करती हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लोग मेरे इस काम को हमेशा याद रखेंगे। सो दिस वाज द थॉट बिहाइंड दिस। बहुत ही अच्छी सोच है मैम आपकी, नो डाउट। आपने औरतों के बारे में सोचा, उन लड़कियों के बारे में सोचा जिन्हें कभी मौका नहीं मिलता है कि वो घर से बाहर निकले, कोई काम कर पाए, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, लड़कियों को तो जाना अपने पति के घर ही है, काम ही करना है, तो लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, लड़कियों को नौकरी करनी नहीं है। तो आपने इस मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं आप आगे भी ये कोशिश जारी रखेंगी इसके लिए। लेकिन देखिए, बिहार की अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, बिहार की औरतों की आवाज़ बनना चाहती हूँ, तो बिहार में नीतीश कुमार ऑलरेडी औरतों को आरक्षण दे चुके हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे औरतों को आरक्षण है, लेकिन फिर भी बिहार में लगातार बलात्कार बढ़ती हैं, जा रही हैं, अत्याचार जो औरतों पर होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे आप कैसे देखती हैं? एक कहावत है साउथ अफ्रीका में, जब आप एक औरत को शिक्षित करते हो तो आप उस पूरे कुनबे को शिक्षित करते हो। वहीं दूसरी तरफ जब आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो एक परिवार को आगे बढ़ने में मदद करते हो। तो इट्स रियली गुड कि नीतीश जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो शुरू किया है, ये एक कोशिश है जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ हेड,
लेकिन एज अ पीपल व्हाट वी आर डूइंग, आई थिंक सोच वहाँ बदलने की ज़रूरत है। सोच उन माँ बाप को बदलने की ज़रूरत है, जो यंग जनरेशन है उनको बदलने की ज़रूरत है कि डजेंट मैटर कितनी कोशिश मैं करूँ, कितनी कोशिश नीतीश जी करे, आप करें, सच ये है कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट टू ग्रो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। हमारी पॉपुलेशन का 50% इज़ वुमेन्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट women नीड टू अर्न, एंड फॉर दैट उनका पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सोच है जो बदलनी है। और जानते हो स्नेहा, सबसे ज़्यादा मैंने जो समझा कि बहुत बातें कर ली हमने, अब करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जब मैंने अपना स्कूल शुरू किया, जहाँ लड़कियों की फ़ी हमारे बच्चों से कम है, हमारे लड़कों से कम है। इसलिए नहीं क्योंकि हम जेंडर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट इसलिए क्योंकि ऐसे कई माँ बाप हैं जो बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं भेजते क्योंकि उनको लगता है फ़ी बहुत ज़्यादा है। लड़कियों पे खर्च करके होगा क्या, फिर तो देना है, यू नो। तो वो एक चीज़ हमने ज़रूर शुरू की है। जब भी मौके मिलते हैं ऐसी जगह जाने का जहाँ मैं फाइनेंशियली मदद कर सकूँ, या जहाँ मैं उन औरतों के एक करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर सकूँ थ्रू डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स ऑफ माइंड, मैं वो हमेशा करती हूँ। बट हाँ, जब हमारे स्टेट की बात आती है और जब हम बाकी स्टेट से अपने स्टेट को कंपेयर करें व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, हम बहुत पीछे हैं। दुख होता है ये कहते हुए, बट ये सच है, हम पीछे हैं। मैं यहीं की हूँ, आप यहीं के हो स्नेहा, और हम अच्छा कर रहे हैं। यू नो, आज की डेट में अगर स्नेहा यहाँ खड़ी होकर इंटरव्यू ले रही है, अगर यू नो मास कॉम करके वो बंदी रिप्रेजेंट करी, शी इज़ कैपेबल टू डू इट। यू नो, हमारे पढ़ने में हमारे जेंडर का कोई भी पार्ट नहीं है। वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू। इट्स जस्ट हमें समझने की ज़रूरत है, बराबर मौके देने की ज़रूरत है। हमारी सरकार हमारा साथ दे रही है। आई थिंक अब हम बिहार वासियों को समझने की ज़रूरत है कि अब अगला कदम हमें बढ़ाना है। मतलब बिहार सरकार को कोसने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हर एक एक पर्सन को खुद को उस जगह पे पहुंचाने की ज़रूरत है जिस जगह आज अन्य राज्य है लेकिन बिहार नहीं है। अगर एक एक इंडिविजुअल, एक एक पर्सन अगर ट्राई करेंगे अपना अपना मेंटालिटी को चेंज करने की, मेंटालिटी जो उनकी है वो अगर चेंज करते हैं तो बिहार ज़रूर अन्य राज्यों को टक्कर दे सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बिहार केवल एजुकेशन में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। अगर बात करते हैं तो बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी है, इंस्टीट्यूट्स की कमी है, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो अभी भी बिहार उससे अछूता है। तो इस नज़रिए से आपको क्या लगता है कि बहुत सारे माँ बाप कैपेबल नहीं होते अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाने के लिए? हाँ, बेटों को बाहर ज़रूर भेजते लेकिन बेटियों को नहीं भेजते। एक माइंडसेट होता है कि बेटियों पर खर्च क्यों करे, बेटियों को तो अपने पति के घर जाना है। तो तरह तरह की जो मेंटालिटी है वो है। आप इसे कैसे देखते हैं? आज से कुछ साल पहले तक जब मैं बिहार आती थी और तब में और मेरे इस बार के विज़िट में काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी दिखी मुझे। मज़ा आ गया रोड देख के। थैंक यू नीतीश जी, यू नो द वे यू आर वर्किंग, ऑसम। एंड ट्रस्ट यू मी, जब हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं, मैं खुद काम करती हूँ मेरे स्कूल में। मेरा स्कूल बैंगलोर में है एक्चुअली, तो मेरे स्कूल में अराउंड 50 टीचर्स हैं जिसमें मोर देन 25% मेरे स्टेट की हैं। वो काम कर सकती हैं, मौके नहीं मिले, ये हम कह सकते हैं, राइट। जब हम एमएनसी की बात करते हैं, मेरे टीममेट्स काफ़ी इस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो वहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि कंपनी हमारे पास नहीं है, राइट। माँ बाप बाहर पढ़ने नहीं भेजते, शायद आइडिया नहीं है कि ज़िंदगी कैसे बदल सकती है या बच्चा कितना आगे बढ़ सकता है। डजेंट मैटर हु द चाइल्ड इज़, गर्ल और बॉय। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं स्नेहा। आज 5 साल पहले के बिहार में और आज के बिहार में अंतर दिख रहा है, ये मैं खुद कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, अब ज़रूरत है अच्छे कॉलेजेस और अच्छे एमएनसीज़ स्टार्ट करने की हमारे स्टेट में, अगर हम चाहते हैं अपने स्टेट का संपूर्ण विकास। लेट्स टॉक अबाउट हैदराबाद। क्या था एक वक्त पे? कुछ भी नहीं। लेट्स टॉक अबाउट बैंगलोर। क्या था? इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल गार्डन सिटी। दे हैव एवरीथिंग टुडे। इट्स जस्ट बिकॉज दे हैव अलाउड बाहर की कंपनीज़ को आने के लिए, काम करने के लिए। सो आई थिंक ये एक जगह है जहाँ हमारी सरकार को, मैं कोस नहीं रही हूँ, ये एक रिक्वेस्ट है जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने स्टेट में मौका दें बाहर की कंपनीज़ को आने की, डजेंट मैटर विच कंपनी इट इज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की। सो हमारे जो वो टैलेंटेड यंग किड्स हैं जो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, दे कैन वर्क हियर, यू नो, दे कैन जनरेट योर रेवेन्यू, दैट विल हेल्प यू, यू नो, अल्टीमेटली यू विल सॉल्व द गोल ऑल्सो, यू विल गेट द पर्पस डन टू।
सो आई थिंक वहाँ हमारी सरकार को काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रस्ट यू में ये हम नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारी सरकार की तरफ से आना चाहिए कि अब कंपनी शुरू करते हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, इंजीनियरिंग और व्हाटएवर। सिर्फ 1 या 2 हमने बेटा में शुरू कर दिया, उससे सब नहीं होता, बिकॉज वो भी 2008 में किया था। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट न्यू, यू नो, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि आपने ये बोला कि पिछले 5 साल के बिहार में और अब के 5 साल के बिहार में बहुत अंतर है। बहुत, एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks for inviting me, Neha, and all the best to City Post. You people are doing awesome work, and I always watch your posts. So, yeah, thank you. थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ प्रियंका सिंह थी जुड़ी हुई, जिन्होंने साफ कहा है कि पहले के बिहार में और अब के बिहार में बहुत अंतर है। बिहार में बहुत कुछ बदला है। रोड जो सबसे बड़ी समस्या थी रास्ते की, वो बदली है और बहुत ही बेहतर व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। साथ ही इनका एक रिक्वेस्ट भी है बिहार गवर्नमेंट से कि बिहार में अच्छे इंस्टीट्यूट्स और अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है, कंपनीज़ की ज़रूरत है, जिसे बिहार सरकार के द्वारा फुलफ़िल किया जाए। औरतों के मुद्दे पर तो इन्होंने चर्चा की ही है, लेकिन इन्होंने अदर जो मुद्दे होते हैं उन पर भी चर्चा की है और इनका साफ कहना है कि बिहार बदला है और आगे भी बिहार ज़रूर बदलेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।